नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा। बिहार प्रदेश के जिला सीतामढ़ी के एक गांव टीकमगढ़ में एक फोन बजा। वो अभी फोन वह था जो पिछले 6 अप्रैल 2025 को रात को 10:30 पे बंद हो गया था। फोन बजा और फोन बजने के काटने के बाद उसका नेट ऑन कर दिया गया, और जब नेट ऑन किया गया तो नेट पे नोटिफिकेशनों की लाइन लग गई। जब नोटिफिकेशन को चेक किया गया तो उसमें पता चला कि जो चेक कर रहा था उसी के बारे में सारी खबर पूरे सोशल मीडिया, पेपर, प्रिंट मीडिया और फेसबुक, इंस्टाग्राम पटा पड़ा है। मुस्कान का जो मेरठ वाला कांड था उससे बड़ा कांड बन गया था, और हर कोई जानना चाहता था कि ये कारण क्या था इस चीज का, ऐसी घटना समाज में क्यों घटी। अब जब नोटिफिकेशन को चेक करते आदमी देखा कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है। वो भी चोरी कुछ थोड़े मोड़े रकम की नहीं, 5 लाख रुपए की गहना और करीब 3.5 लाख रुपए कैश हार्डकोर। पर्पज क्या था वह भी काफी रोमांचक है, सुनने वाला चीज है, और कहीं ना कहीं इस कलयुग में अब ये आम बातें होती जा रही हैं। लोग इसको सुनने की आदत को अब डालना ही पड़ेगा। बात जब पैसे और गहने की चोरी की आई तो 2 लोग सुन बैठ के एक पास में इस मोबाइल के नोटिफिकेशन और न्यूज को देख रहे थे। वह जो 2 लोग थे उसमें एक पुरुष था और एक महिला थी। दोनों की उम्र में काफी अंतर था। जो पुरुष था उसकी उम्र करीब करीब 20 से 22 साल के बीच है, और जो महिला थी वो करीब 38 साल की थी। दोनों के बीच में जो संबंध था वह पिता, माता और पुत्र के जैसे पवित्र रिश्ता है, लेकिन वह एक दूसरे के न होने वाले कभी भी सास और दामाद थे। बट दोनों के बीच में अब सास और दामाद के रिश्ता अब कन्वर्ट होके प्रेमी और प्रेमिका में बदल चुका था। उम्र का भले भी गैप हो, लेकिन दोनों का अब प्यार परवान चढ़ चुका था, और अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए वो लोग अब घर छोड़ के भाग गए थे। लेकिन जब उन्होंने अब मोबाइल पे न्यूज देखा कि उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा हुआ है, और वह पूरी तरह से जानते हैं कि हम लोग अब बालिग हैं, हमारी उम्र 20 है और लड़की की उम्र 38 साल है, तो संविधान हमको अधिकार देता है कि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों हम लोग भाग के रहें, हम लोग घर चल के और घर पे ही लड़ेंगे, घर मुसीबतों से हमको भागना नहीं है। और अगले दिन वह अपने गांव जहां पे उनके ऊपर चोरी डकैती का एफआईआर लॉन्च हुआ था उसी थाने में प्रकट हो गए। लोगों ने जानना चाहा कि आखिर में, जैसे ही ये आए सामने, सास और दामाद वाली घटना एक बार और मीडिया में फैलने लगी और तेजी से वायरल होने लगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर। आइए आपको बताते हैं घटना क्या थी और घटना के पीछे मकसद क्या था और क्यों ऐसा घटना हुआ। अलीगढ़ का थाना जो है मंडराग क्षेत्र, गांव मनोहरपुर कायस्थ, वहां एक लड़की रहती है शिवानी नाम की, जो करीब करीब 16 से 17 साल की है, 8वीं तक पढ़ी हुई है, और अक्टूबर 2024 में उसकी शादी पास के ही गांव जिसका नाम है नंगला मछरिया के रहने वाले राहुल से तय हो गई थी। अब जब बातें चलने लगी थी, अक्टूबर में बात हो गई थी शादी की एक दूसरे के प्रति, तो दोनों परिवारों के सारे बड़े लोग मिलके 2 अप्रैल के दिन छेका कर दिए लड़के का। जब लड़के का छेका हुआ तो दोनों लोगों ने तय किया कि 16 अप्रैल के दिन हमारे घर पे लड़का राहुल शिवानी के घर बारात लेकर आएगा और आप लोग सारी तैयारियां करके रहिएगा। शिवानी के घर में वह, उसकी माँ और उसके पिता जिसका नाम जितेंद्र है, जो बेंगलोर में रेहड़ी पे कुछ सामान बेचता था, वह घर आया हुआ था। वह कार्ड बांटने के लिए शादी की तैयारी जोरों पे थी। लड़की पक्ष भी तैयारी कर रहा था और लड़का पक्ष भी तैयारी कर रहा था। खरीदारियां, गहना, किसको क्या लेना है, क्या देना है, कपड़े की खरीदारी, और ऐसे जो शादियों में सारी तरह की खरीदारियां की जाती हैं वह चल रहा था। इसी दौरान सारे तरह के सट्टा जो होते हैं
जिसमें हलवाई का सट्टा, टेंट का सट्टा, सजावट का सट्टा, ये सारा हो गया था। उसका बैना हो गया था। सारे लोगों को न्योता बंटने लगी थी। और अचानक 6 अप्रैल के दिन लड़की के जो पिताजी थे वह अपने डेली रूटीन के हिसाब से कार्ड बांटने के लिए निकले और लड़की की जो मां थी वह बाजार निकली। जब लड़की के पिताजी यानी कि जितेंद्र बाजार से लौट के आ गए, कार्ड बांट के लौट के आ गए, तो उन्होंने अपने लड़की से पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो जीतू की लड़की यानी शिवानी ने बोला कि माँ अभी नहीं आई हुई है। जितेंद्र थोड़ा सा परेशान हुए और उन्होंने अपने वाइफ को फोन लगाया। वाइफ ने कहा कि अभी 1-1.25 घंटे का और समय लगेगा, मैं आ जाऊंगी। समय बीतते गया, रात को 10:30 बज गया। 10:30 बजे मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। अब एक बीच में जो कनेक्शन था मोबाइल का वो बंद हो गया था, बातें नहीं हो पा रही थी। जितेंद्र काफी घबराने लगा, लेकिन उसको शक था अपने पत्नी पे कि वो अपने दामाद से बहुत अधिक बात करती थी, हो सके दामाद को कुछ पता हो। उसने अपने दामाद राहुल को फोन लगाया और कहा कि माताजी के बारे में, आपके माताजी के बारे में कुछ पता है। इतने पे उधर से गुस्से में राहुल बोला कि तुमने आज तक जितनी परेशानी हमारे इनको दिया है, यानी कविता को, ये सपना को, जिसका नाम सपना है, सपना को दिया है, उस सपना को अब भूल जाओ। 18 साल तुमने बहुत तड़पा दिया है, अब आगे तुमको तड़पाने का मौका हम नहीं देंगे। और यह कह के वह मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गई। जब जितेंद्र यानी उस राहुल का होने वाला ससुर अपनी पत्नी के लिए ऐसी बात सुना राहुल के मुंह से, जो संबंध एक माता और पुत्र का था, तो वह घबरा गया। उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। वह परेशान हो गया, पूरी रात जगा रहा, करवटें बदलते रहे। बाप और बेटी परेशान हो गए और सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने ही गांव के जो थाना था वहां पे जाके उन्होंने एक FIR लिखवाने की कोशिश की। थाने वालों ने संविधान की दुहाई देते हुए कि दोनों बालिग हैं, दोनों को अपना डिसीजन लेने का अधिकार है, मुकदमा इस पे नहीं लिखे। फिर जो जितेंद्र थे उन्होंने अपने घर में चेक किया और बताया कि साहब, हमने जो शादी के लिए गहना और रुपया रखा था वो भी लेके चले गए। जीडी में नाम चढ़ा जो राहुल था और पत्नी राहुल की होने वाली सास जो थी उसका नाम सपना था। उन दोनों का जीडी पे नाम चढ़ा और पुलिस अपने हिसाब से चेक करना चालू की। पुलिस जांच के दौरान जब राहुल के घर पहुंची, वहां मीडिया भी थी, तो राहुल के घर वालों ने कहा कि 6 अप्रैल के दिन हमारा लड़का कपड़ा खरीदने के लिए घर से निकला था और वापस नहीं आया, और हमारे लड़के के ऊपर कुछ बांध दिया गया है, यानी उसके कंधे में कुछ जादू टोना करके उसकी मति को मार के, जो गांव के लोगों के अंदर एक होता है, उस चीजों को उन्होंने कहा कि ये करके हमारे लड़के को बरगला दिया गया है। पुलिस अब इस मैटर को बहुत ही गंभीरता से लेने लगी थी। उसने सर्विलांस पे नंबर लगवाया और एक दिन उनको एक खबर आई कि उत्तराखंड में उसका लोकेशन मिला, लेकिन कुछ मिनट के बाद ही वो लोकेशन फिर बंद हो गया और वहां से फिर 15 अप्रैल के दिन में 12:30 पे लोकेशन मिला सीतामढ़ी के टीकमगढ़ गांव में दोपहर 12 बजे। जब मोबाइल ऑन किया राहुल अपना, जो 6 अप्रैल के रात को 10:30 पे बंद हो गया था, वह जब 15 अप्रैल को खुला तो उसको नोटिफिकेशन आने लगे और सारे न्यूजों में जब वो देखे कि हम ही लोग दिख रहे हैं तो वह घबरा गए। और जब उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, जो वह कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है, इससे हम लोग बहुत आहत हो गए, ऐसा राहुल कह रहा है। उस चोरी के घटना को बचाने के लिए दूसरा चीज था कि उनके जेब में अब पैसा भी नहीं बचा था, सारे पैसा खर्च हो गए थे जो लेके घर से निकले थे, तो उनको घर आने का ही रास्ता था। और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना, जब हमको सारा समाज जानने लगा है तो क्यों ना हम चले अपने घर चल के लड़ाई लड़े। वह डायरेक्ट थाने में आ गए और थाने पे आके उन्होंने मीडिया के सामने पुलिस को बताया कि इस औरत यानी सपना को इसका पति दारू पी के बहुत मारता पीटता था, जिसके कारण यह हमसे बात करने लगी थी सहानुभूति के कारण, और धीरे धीरे हम दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ गई और हम लोग डिसाइड किए कि अगर अब नहीं भागेंगे तो कभी नहीं भाग पाएंगे, एक ऐसा रिश्ता में बंध जाएंगे जिसको हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उस रिश्ता में बंधने से पहले हम भाग गए। मीडिया जब सपना से ये बात पूछी तो सपना ने बताया कि मेरा पति जितेंद्र बेंगलोर में ठेले पे सामान बेचता है और जब वो घर आता था तो हमसे बहुत मारपीट करता था। उसके मारपीट से हम तंग आके हम यह काम करने के लिए निर्भर हो गए,
विवश हो गए। राहुल, जब बात शादी तय हुई और राहुल से जब उसकी माँ यानी होने वाली सासू माँ ने सारी बातें बताई कि मैं इतना इतना पीड़ित हूं, तो राहुल के प्रति उसके मन में भी भावना उत्पन्नी थी और राहुल भी उसके प्रति मन में भावना उपजा के दोनों एक दूसरे से नजदीक हो गए थे। राहुल की तबीयत खराब हुई थी मार्च में, वहां सपना उसको देखने जाती है और वहीं दोनों कसम खा लेते हैं कि आगे की जिंदगी हम लोग एक साथ गुजारेंगे। और जब सारा सामान और सारी तैयारियां जोरों से होने लगी तो उनको लगा कि अगर आप नहीं भागेंगे तो हम कभी भाग नहीं पाएंगे, हम लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, हम लोग एक बहुत पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। और यही सोच के दोनों घर से अपने भाग गए। पहले गए अलीगढ़, अलीगढ़ से बरेली, बरेली से बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर जिला में। और वहां पे जब उनका पैसा खत्म हो गया तो एक जगह बैठे थे, वहां उन्होंने अपना मोबाइल ऑन किया। इसलिए ऑन किया कि 6 दिनों से घर से कटे हुए थे। 16 तारीख को बारात जानी थी, लेकिन 15 तारीख को ये लोग गांव पहुंच गए और मीडिया के सामने उन्होंने अपनी सारी बातें बता दी। पुलिस अभी तक कोई इस पे कमेंट नहीं किया हुआ है और पुलिस दबी जबान से लोग बता रहे हैं कि पुलिस ने इनको नेपाल बॉर्डर से उठाया हुआ है। लेकिन अब ये सरेंडर है कि पुलिस उठाया है, जब तक पुलिस कहेगी नहीं तब तक हम लोग इसको सही नहीं मानेंगे कि घटना क्या है। फिलहाल दोनों को संवैधानिक तरीके से रहने का अधिकार है, लेकिन माँ और पुत्र की जो मर्यादा थी वह तार तार इन लोगों ने कर दिया। कहीं ना कहीं समाज को इस पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब मानवता कितनी गिरती जा रही है। इस कहानी का मकसद मेरा किसी की भावना को आहत करने का नहीं है और ना ही किसी को परेशान करने की है। यह एक जस्ट जागरूकता के लिए मैंने इस कहानी को बनाया, बता रहा हूं आपको, जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। और यह घटना पिछले 6 अप्रैल 2025 को घटित हुई थी। आज 15 अप्रैल को इन लोगों ने थाने पे अपना सरेंडर किया हुआ है। अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो और कुछ अगर इसमें से आप सीखते हो तो प्लीज हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं सुधीर शर्मा, आपको प्रणाम।